दोस्तों, कौन है खाटू श्याम जी महाराज? क्या है उनका रिश्ता भीम और घटोत्कच से? क्या संबंध है लक्खी मेले से खाटू श्याम जी महाराज का? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं खाटू श्याम जी महाराज के बारे में। बाबा खाटू श्याम जी महाराज असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक है। इन्हीं की पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माँ से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माँ ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी है, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए माँ ने कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माँ को वचन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। अमर होते ही बर्बरीक ने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो वे बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं कि हम सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर बर्बरीक का नाम श्याम रख दिया। उन्हें अपनी कलाएं और अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे वे उन्हें जरूर मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए वैसे तो हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर एकादशी के दिन भव्य आयोजन होता है। हर एकादशी पर यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं, लेकिन फागुन माह की एकादशी और द्वादशी पर यहाँ भव्य मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि फागुन माह के एकादशी के दिन बाबा का शीश खाटू नगरी में मिला था। यही वजह है कि हर साल फागुन माह में खाटू श्याम मंदिर में श्याम जी के जन्मदिन के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, जिसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले में देश दुनिया से लोग घूमने आते हैं।